आज आज हम साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला समझेंगे। तो साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले हम मिरर फार्मूला समझते हैं। मिरर फार्मूला होता क्या है? मिरर फार्मूला होता क्या है? तो मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब भी यू एफ क्या है उसको जरा समझते हैं। हमारे पास मिरर है, ये हो गया चला कॉनकेव मिरर, ठीक, ये हो गया चला कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो कॉनकेव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का इस पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको हम u से डिनोट करते हैं, चला, ठीक है। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये हमारा क्या हो गया पोल, यहाँ क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के दूरी को हम u कहते हैं, चला। u क्या हो जाएगा? u क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा u, ठीक है। और भी क्या हो जाएगा? चला इमेज डिस्टेंस। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है मिरर है, ठीक है, ये हमारा क्या है पोल, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है फोकस। अगर मान लेते हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पोल से सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को u से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका इमेज बनता है c पर ही बनता है, तो पोल से इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो v क्या हो गया? चला v हो गया इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस भी कहाँ से लेंगे? तो पोल से लेंगे। मतलब मिरर में जितनी भी दूरी रहेगा चला उसको हम पोल से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? पोल से मापेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, 1 मिनट का समय दो, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है। बस 1 सेकेंड। जैसे कि अभी मैंने क्या समझा, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये हो गया चला हमारा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहाँ से मापेंगे? चला इस पोल से मापेंगे। तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के दूरी जो होता है उस वो u कहलाता है, चला। और पोल से इमेज जो जहाँ बनता है, तो पोल जैसे मान लेते हैं पोल से इमेज मान लेते हैं यहाँ बना, ठीक है। तो पोल से इमेज के बीच का जो दूरी रहेगा उसको हम v से मापते हैं, ठीक है। किससे मापते हैं? चला v से। और f क्या होता है? f क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ किससे मापते हैं? किस चला ये पोल से मापेंगे। पोल से इधर जब आएंगे तो पोल से फोकस के बीच के दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे। पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या कहेंगे? चला फोकल लेंथ कहेंगे। यही हमारा मिरर फार्मूला हुआ। डन। अब मिरर फार्मूला हमने देख लिया। अब जब मिरर फार्मूला देखा तो साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, न्यूमेरिकल के लिए खास करके। तो साइन कन्वेंशन देखते हैं। चला ये साइन कन्वेंशन होता क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर। जनरली कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन है, इसीलिए जनरली इसी को हम समझते हैं बेहतर तरीके से। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और यहाँ रखा हुआ है हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चला यहाँ क्या रखा हुआ है? चला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के दूरी को हम u कहेंगे। और देखो इमेज कहाँ बना? चला यहाँ इमेज बना। तो पोल से इमेज के बीच के दूरी को हम v से डिनोट करेंगे, चला। और मान लो कि ये हमारा कहीं फोकस है, तो पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। कितना मिनट अरे हुआ? हाँ, अब समझते हैं कि u चला कब प्लस होगा, v कब प्लस होगा और f कब प्लस होगा। मतलब u कब प्लस में हम कंसीडर करेंगे, v कब प्लस या माइनस होगा, f कब प्लस या माइनस होगा। इसको जरा देखते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है? चला मिरर। तो मिरर पर जब लाइट इंसिडेंट होगा तो इस तरह से लाइट इंसिडेंट होगा। तो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में जितनी भी दूरी मापेंगे सब क्या होगा? चला प्लस होगा। जैसे कि लाइट इधर से आ रही है, ठीक है, लाइट इधर से आ रही है, तो लाइट जब इधर से आ रही है और सारा दूरी कहाँ से मापेंगे? हम पोल से मापेंगे। तो देखो लाइट इधर से आ रही है तो लाइट का डायरेक्शन हो गया ये, और हम मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को मापेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है ये, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, लाइट आ रही है ऐसे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए ऐसे जाएंगे। तो
हमारे यहाँ रूल क्या कहता है कि लाइट जब इंसिडेंट हो रही है उसके डायरेक्शन में जो दूरी मापेंगे वो प्लस होगा, लेकिन उसके विपरीत डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मापेंगे तो क्या होगा चला, माइनस होगा। तो देखो लाइट आ रही है ऐसे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए यू क्या होगा, माइनस होगा। चला अब भी मान लो कि ये पोल से मापेंगे डिस्टेंस, तो ये भी इधर आएंगे तो क्या है चला, डायरेक्शन लाइट का ऐसे है लेकिन ये इधर जा रहे हैं तो क्या होगा चला, ये भी होगा माइनस। एफ क्या होगा, ई भी इधर आएंगे तो ये भी होगा माइनस, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट हो रहा है उसके अपोजिट जाएंगे तो माइनस, और इंसिडेंट हो रहा है अगर इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो चला तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यू भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और, अगर हम ऑब्जेक्ट का या इमेज का हाइट देखेंगे चला, तो एक्स एक्सिस ये क्या है, मान लेते हैं पोल है, पोल से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो उसकी जो हाइट होगी वो प्लस होगी चला, और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से जैसे ही नीचे आएंगे तो उसकी हाइट क्या होगी चला, माइनस होगी। बस यही साइन कन्वेंशन है जिसको हमेशा ध्यान रखें, आपका कभी न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होगा। इसको हम लोग प्रैक्टिस सेशन में, न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस सेशन में बहुत बेहतर तरीके से भर भर के यूज करेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा एक बार और देखते हैं चला। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है, जैसे मान लेते हैं, आप लोग तो पढ़े होंगे इमेज फॉर्मेशन, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये है पोल, ठीक है, और ये हो गया फोकस। पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है। तो ऐसे कंडीशन में तुमसे पूछेगा कि यहाँ पर यू प्लस होगा या माइनस होगा, भी प्लस होगा या माइनस होगा, इसको देखेंगे। तो देखो इंसिडेंट रे इस तरह से हो रहा है, और सारा दूरी कहाँ से मापेंगे चला, पोल से मापेंगे। तो पोल से मापेंगे तो पोल से हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए इधर जा रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, तो बताओ यू हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा, तो चला यू हमारा माइनस होगा। लेकिन भी देखो लाइट इधर आ रही है और पोल से हमको भी के तरफ जाना है, इमेज के पास जाना है, तो इधर जाएंगे, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसीलिए क्या होगा चला, भी प्लस होगा। लेकिन फोकस के पास जाएंगे तो फोकस के पास इधर जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा चला, फोकस माइनस होगा। तो इस तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से और न्यूमेरिकल्स में ढंग से इसको बनाएंगे तो बेहतर तरीके से हमको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहेगा, उसको हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ ये हमारा मिरर का जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो ख़त्म हो जाएगा, और थोड़ा सा बचेगा, मैग्नीफिकेशन बचेगा, उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।